ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फैजान मिर्जा हियर। तुम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन की रेगुलेशन को देख रहे हो। यहाँ पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए जीएचआरएच रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जब लो ब्लड ग्लूकोज होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, उस कंडीशन में जीएचआरएच रिलीज होगा। वो एचजीएच को एंटी से रिलीज करवाएगा। जब एचजीएच बढ़ जाएगा, वो आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ मींस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को लेकर रिलीज करवाएगा, जिससे ग्लूकोज और लिवर उसका अपटेक शुरू हो जाएगा, रिलीज शुरू हो जाएगा, सॉरी। ब्लड ग्लूकोज लेवल दोबारा बढ़ जाएगा। जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और ये इनहिबिट कर देगा जीएचआरएच को। इस केस में अगर बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो वो स्टिमुलेट करेगा हार्मोन इनहिबिशन को, जीएचआईएच रिलीज होगा, जीएचआईएच इनहिबिट कर देगा एचजीएच को, एचजीएच करेगा लो लेवल ऑफ एचजीएच एंड आईजीएफ, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल आ जाएगा, लिवर का ग्लूकोज रिलीज बंद हो चुका होगा। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत नीचे आ जाएगा तो जीएचआईएच इनहिबिट हो जाएगा और दोबारा से तुम्हारे पास अगर ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो गया तो नंबर 1 से ये स्टेजेस दोबारा शुरू हो जाएंगे। दिस इज अबाउट होमियोस्टेसिस ऑफ हाउ human growth hormone is involved in regulation of blood glucose. This table shows you the principal actions of the anterior pituitary hormones and the principal actions that they are involved. You can just go through this table, and these are something that get covered when you are discussing the details of the course. Same goes for this slide. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको पिट्यूटरी कहते हैं। ये पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस के अंदर होता है और सुप्रा ऑप्टिको फिजियल ट्रैक्ट भी होता है आपके पास। और ये क्या कहते हैं, आपके पास एडीएच और हाइपोथैलेमस के जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर अपने उसको रिलीज करवाते हैं ट्रैक्ट्स हार्मोन्स को। जैसे एडीएच हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये दोनों हाइपोफिजियल आर्टरीज के अंदर रिलीज होते हैं और ब्लड इनको वहां से लेके डिस्टेंट ऑर्गन्स तक चला जाता है। फिर यहाँ तो मैं प्रिंसिपल एक्शन दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन का और जो तुम्हारा दूसरा हार्मोन एडीएच है उसका, ये भी हम कवर करते हैं जब हम कोर्स कवर हो रहा होता है। साथ साथ रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स किस तरह से होता है, जब भी ब्लड, जैसे एडीएच का तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे, एडीएच क्या होगा, जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब है ब्लड गाढ़ा हो रहा है, ब्लड के अंदर वाटर कम हो रहा है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो एडीएच को रिलीज करते हैं। नर्व इम्पल्सेस लिबरेट एडीएच करती हैं और एडीएच ब्लड में चला जाता है। एडीएच जाके किडनी तक जाता है, किडनी वाटर को रिटेन करती है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, यूरिन का वॉल्यूम कम होता जाता है, आपके स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलना कम हो जाता है, आपकी वेसल्स जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरियोल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं, आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है, आप थर्स्टी फील करना शुरू करते हो, आप पानी पीते हो ज्यादा, वो यहाँ नहीं मेंशन। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इनहिबिट हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक, जब लो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा मतलब वाटर इनफ एब्जॉर्ब हो चुका होगा ब्लड में या पानी पी चुके होंगे, तो लो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने का मतलब है कि अब इसमें पानी ज्यादा है और ब्लड उतना गाढ़ा नहीं है, इनहिबिट कर देगा ये ऑस्मो रिसेप्टर को और रेडियस सिक्रीशन रुक जाएगा। पिट्यूटरी के बाद हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो होता है इट इज लोकेटेड इंफीरियर टू द थायरिंग्स। इसके अंदर दो लोब्स होते हैं व्हिच आर कनेक्टेड बाय isthmus। थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस थायरोक्सिन व्हिच इज T4 एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन व्हिच इज T3। पैराफॉलिकल सेल्स भी होते हैं थायराइड ग्लैंड में, वो सी सेल्स कहलाते हैं, इनको ये कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर 4 लोब्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए होते हैं और ये पैराथॉर्मोन रिलीज करते हैं। पैराथॉर्मोन को हम पीटीएच से डिनोट करते हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन मिलकर कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, ये तुम्हें यहाँ पे 8 स्टेजेस दिए हुए हैं। 8 स्टेजेस के अंदर क्या है कि तुम्हारे जो आयोडीन होती है, सबसे पहले वो ट्रैप होगी ब्लड से। आयोडीन की ट्रैपिंग के बाद वो आयोडीन सिंथेसाइज करेगी टीजीबी को, थायरोग्लोबुलिन को। टीजीबी ये तुम्हें की दी हुई है लेफ्ट पे। थायरोग्लोबुलिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिलीज होगी और वो जाके तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन कराएगी आयोडाइड की। आयोडाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो आयोडीनेशन होगी टायरोसिन की। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, उसको तुम आयोडीन के साथ ऐड कर लोगे। when it gets iodinated, उसके बाद कपलिंग होगी, T1 बन गया होगा इसकी वजह से। T1 जब बन गया होगा तो T1 मिलके T2 बना लेगा और T2 के साथ तुम T1 मिलाओगे तो T3 बन जाएगा। सो ये इस तरह तुम्हारे पास ये कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाते हैं। नाउ वंस दिस कॉम्बिनेशन मेड तो पिनोसाइटोसिस से दोबारा इसकी फ्लूइड सेल के अंदर चली जाती है और सेल में T3 हार्मोन बन गया। T3 T4 ये T1 के अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो तुम ऐड करते जाओगे तो T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4 बनता जाता है और ये वेसिकल्स फिर दोबारा ब्लड में रिलीज कर देते हो। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर लिपिड सॉल्युबल, तो उनको ट्रांसपोर्ट ब्लड के लिए उनको कोई प्रोटीन चाहिए होगी। टीबीजी क्या है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, कि वो ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो थायराइड हार्मोन्स को वाटर सॉल्युबल बना देती है ताकि वो ब्लड में आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके।
डायग्राम को देख लो कि फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरी में क्या हो रहा है और कोलॉइड के अंदर क्या हो रहा है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन की रेगुलेशन क्या होती है, लो लेवल अगर T3 T4 का होगा तो मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो लो हो जाएगा, वो स्टिमुलेट करेगा TRH को। TRH रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, वो TSH को स्टिमुलेट करेगा। TSH रिलीज होगा तो TSH जाके फॉलिकुलर सेल से थायराइड फॉलिकल्स पे ऐड करेगा। T3 T4 ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। जिस तरह से T3 T4 बढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो TSH और TRH को दोनों को इनहिबिट कर देंगे, ताकि मजीद जो तुम्हारा थायराइड हार्मोन है वो उतनी ही क्वांटिटी में निकले जितना निकलना चाहिए, एक्सेस में ना निकले। ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है वो कैल्सीट्रियोल और कैल्सीटोनिन से रेगुलेट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड और थायरॉक्सी सेल से जो पैरा आपके पास प्रेजेंट होते हैं। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होगा ब्लड में, वो पैराफॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इनहिबिट्स द ऑस्टियोक्लास्ट डिक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल है जो बोन्स की रिजॉर्प्शन करते हैं, हमने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था कि ब्लड बोन किलिंग सेल्स होते हैं ये। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी स्लो कर देगा। कैल्शियम का लेवल जो लो है वो स्टिमुलेट करेगा कि पीटीएच चीफ सेल्स में वो पैराथॉर्मोन रिलीज करें। जितना ज्यादा पैराथॉर्मोन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, ताकि ऑस्टियोक्लास्ट और ज्यादा बोन्स की रिजॉर्प्शन करें और कैल्शियम को ब्लड में और यूरिन में जाने से रोक देगा। जब पीटीएच लेवल स्टिमुलेट करेगा किडनी में कि कैल्सीट्रायोल की फॉर्मेशन हो जाए, कैल्सीट्रायोल स्टिमुलेट करता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन मजीद होना शुरू हो जाए फ्रॉम फूड, इससे कैल्शियम लेवल दोबारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन दो हार्मोन्स हैं व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम लेवल। यहाँ तुम्हें इस टेबल में TSH, TRH और थायराइड फॉलिकल्स के इस तरह से प्रिंसिपल एक्शंस शोन है जो अभी हमने T3 T4 और कैल्सीटोनिन के कवर कर लिए हैं, और किस तरह से दे आर एक्टिंग ये तुम्हें पैराथॉर्मोन का बताया हुआ है। चीफ सेल्स वो सेल्स हैं पैराथॉर्मोन जो रिलीज करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द पैराथायराइड ग्लैंड। इनका जो कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन है वो स्टिमुलेशन होती है लो ब्लड कैल्शियम से और इनहिबिशन होती है हाई कैल्शियम लेवल से। तुम्हें इनहिबिशन और स्टिमुलेशन पता होनी चाहिए, कौन सा हार्मोन किससे स्टिमुलेट होता है और कौन सा हार्मोन किससे इनहिबिट होता है।